ईरान इसराइल के अगले मसले का नेक्स्ट स्टेज आ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई को विजिट करेंगे मई 13 से 16 तक, और इस वक्त अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब यूएसए के अपना वहाँ से विजिट खत्म करके वापस जा रहे हैं, और साथ ही जाते जाते वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शायद इंडिया में 24 बंदों को मार के बैठे। अब ये बात है कि द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ईरान अब ये आ रहा है, और उसके बाद देखना ये है कि वो क्या करेंगे, किस तरह करेंगे। वही होगा, पहले वो ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन इम्प्लीमेंट होगी, उसके बाद बॉम्बिंग शुरू होगी, एंड उसके बाद टारगेटेड कमांडो ऑपरेशंस होंगे, और उसके बाद साथ साथ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाएगा। क्योंकि जो यहाँ मिलने के लिए आए थे सेनेटर, जो आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के ऊपर बैठे होते हैं, मतलब उनके पेंटागन को ओवरसी करते हैं, उसने आके फी एक लीडर को कह दिया है, हम उन्होंने फी तो नहीं कराना, बट डिस्टेबलाइज हमें करना है। यहाँ आके को मिलने की बात नहीं की, मगर यहाँ उन्होंने शोषा छोड़ के चले गए। असली बात क्या थी वो ना वो बता रहे, ना हमें बता रहे, मगर हमें पता है वो सी पैक की बात कर रहे हैं। ये जो अभी अटैक हुआ है जिसमें 24 टूरिस्ट मारे गए हैं इंडिया में, इसको हिंदुस्तानी मीडिया कश्मीर पहलगाम एपिसोड कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि कम से कम 26 टूरिस्ट मारे गए हैं इसमें ये एक वैली है, बैसरा वैली, उसमें ये टूरिस्ट पे इनडिस्क्रिमिनेट फायर हुआ। अच्छा, अब इंडियंस के मुताबिक ये जो पहलगाम कह रहे हैं एक डिस्टर्बिंग पैटर्न, पिछले 2 साल से पाकिस्तान ने डिलिबरेटली टेरर ऑपरेशन फ्रॉम हेवली सिक्योर्ड कश्मीर वैली तो हिंदी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू की तरफ लेके गए हैं, पुंछ, रजौरी और एसी। पिछले एक दिहाई से तो मोस्टली ये चुपचाप था। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ हल्ला गुल्ला शुरू हो गई है। वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी टेस्ट कर रहे हैं इंडिया का रिस्पांस। उसके साथ साथ वो हिंदुस्तानी ये भी कह रहे हैं कि सीज फायर वायलेशन भी हो रही हैं, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स भी हो रहे हैं, और साथ स्पेशली इन सेक्टर जम्मू सेक्टर वेयर द पाकिस्तानी ट्रूप्स क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल वर पुश्ड बैक बाय इंडियन फोर्सेस फॉर द साइन द स्पोरेडिक अटैक्स इन द वैली कंटिन्यू। इंडियंस इस वक्त पूरे फुल अलर्ट में हैं, बट नॉट इनफ provoke a full scale retaliation। मतलब ये है भी वो मोदी साहब सऊदी अरेबिया में बैठे हैं, जब वापस आएंगे तो वो बात करेंगे आगे क्या करना है। इंडिया मीडिया ये कह रहा है कि टीटीपी में जो हरकतें कर रहे हैं पाकिस्तान में, उसके लिहाज से पाकिस्तान को ये इंडिया से पंगा नहीं लेना चाहिए था। खैर मेरा तो ये ख्याल है वो पंगा उन्होंने नहीं लिया, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अब देखते हैं ये क्यों कराया गया, क्या कराया गया, किस लिए कराया गया। वो यूं है कि उनको एक एक्सक्यूज़ चाहिए जिस चीज़ की अमेरिकन आके ग्रीन लाइट दे के चले गए, अपना वाइस प्रेसिडेंट वैंस। और ये जो डेलीगेशन आया हुआ था उसने भी ज़रा नो अनसर्टन टर्म्स में बता दिया होगा कि पत्रो ऐ करो वरना फिर थोड़े नाल जो होएगा याद रखोगे। एनीवे देखते आगे क्या होता है, एंड लेट्स सी हाउ इट गो। इंडिया का ये मौक़िफ़ है कि इससे पाकिस्तान आर्मी ने हिंदुस्तान का कार्ड खेला है ताकि इंडिया के थ्रेट के साथ वो पूरी कौम को अपने पीछे मुत्तहद कर सकें। मगर आई थिंक वो भी जानते हैं और लोग यहाँ भी जानते हैं कि दैट प्रॉबली नहीं सक्सीड होगा। मगर मैं फिर भी कहूँगा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और हमें बहुत चौकन्ना रहना चाहिए, और बहुत मक्कार दुश्मन है। इंडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो हमारी तरफ से ब्लॉक हो गया यहाँ से, तो वहाँ कह नहीं रहे। एनीवे और तरीके से देखा गया है कि इंडियन इंटेलिजेंस ने इस अटैक को डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी और आसिम मलिक साहब पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और हिंदुस्तानी कोई मकासद अचीव करना चाहते हैं। वो मकासद शायद वाइस प्रेसिडेंट वहाँ से दे के चले गए हैं इंडिया को, और उनके कुछ स्टेप्स उन्होंने एंटी चाइना भी लिए हैं, और ये बेसिकली सी पैक को टारगेट करने के लिए किया। अब इंडियंस के लिहाज से ये एक नया फैल्कन स्क्वाड बनाया है, ये एक नई हिट टीम है अंडर द बैनर ऑफ रेजिस्टेंस फ्रंट। ये एक प्रॉक्सी या लश्कर तैयबा की, और ये एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट हिंदुस्तानियों के लिए इमर्ज करेगा। और ये स्क्वाड वो कह रहे हैं हिंदुस्तानी की दे आर ट्रेन्ड इन कैरिंग आउट स्विफ्ट टारगेटेड असैसिनेशन, और उसके बाद वो जंगलों में गैब और माउंटेन में रैब हो जाएंगे। इंडियन इंटेलिजेंस के मुताबिक फैल्कन स्क्वाड अभी कोई एडवांस वेपन्स दे के उनको मिले हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं सिक्योरिटी लोगों के ऊपर, इंडियन सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस। और ये वार्निंग कुछ महीने पहले इंडियन इंटेलिजेंस ने दे दी थी। ये ग्रुप फैल्कन बहुत तेज़ी से रिक्रूट कर रहा है
کشمیریوں کو, ینگ پورس کو, اینڈ the squad relies کہتے ہیں بہت heavily on terrorist for logistic support, following a hit and run operation pattern. Thank you.